जी का जवाब मैंने पहले दे दिया था, आप ध्यान नहीं दिए। उसका अचीवमेंट बहुत बड़ा है, आप नहीं समझे। ये अब आप जानने लगे हो क्योंकि उसको एक क्रिएट करके सोशल मीडिया से किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा। उससे पहले तो जान ही नहीं पाते थे कौन IAS हो गया कौन PCS हो गया। ये कब से जानना शुरू किए, ये सम्मान ये सब कैसे जानना शुरू किए? अभी ना, उससे पहले तो पीछे नहीं जानते थे। अभी किसानों का भी हो रहा है वो, लेकिन वो भी दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हम देखना IAS PCS का चाहते हैं। मैंने कह दिया था जिस रंग के कपड़े आप खरीदने जा रहे हो वो आपको दिखने लगेगा। आपकी आंखें वो देख रही हैं इसलिए वो दिख रहा है। किसानों का सम्मान देखना शुरू करिए। और जी सर, जो दूसरा कोई हम बना रहे हैं मशरूम या फिर कोई भी चीज़ है तो उनको हम जैसे बाजरा आता है बस उसको हम कैसे नए उत्पाद में बदल सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग मतलब हम लोग कैसे दे सकते हैं? देखिए जितनी भी ट्रेनिंग है सभी लोग जान लीजिए, RCT सभी जिले में है। RCT बैंक ऑफ इंडिया की एक ट्रेनिंग संस्था है जहां आपको हर प्रकार के व्यवसाय के संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है। रहना खाना पीना सब फ्री है। आपको अपने जिले में RCT नाम की संस्था को ढूंढना है, ठीक है। बाकी आप लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, ये अगर कोई हर प्रश्न का जवाब आप हमसे पा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बातें बताई और जो मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है कि ये सब हमारे भविष्य में एक सकारात्मक पहलू के रूप में कार्य करेंगी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री अरविंद शर्मा जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जय भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर्वप्रथम इस सत्र में 2 वक्ता रहे हमारे उमाकांत जी बनारस से हैं और विश्वजीत भैया जो बाराबंकी से हैं। और दोनों ने ही, उमाकांत जी ने सहकारिता से कैसे विभिन्न रोजगार उत्पन्न हो उससे विस्तार से चर्चा की और विश्वजीत जी ने कृषि से हम कैसे नए रोजगार अपना सकते हैं। अच्छे मैं चाहूँगा आप जोरदार तालियां उनके लिए बजाएं। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा। आज की डेट में आज पृथ्वी दिवस भी है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और आज की डेट में हमारा देश जनसंख्या के आंकड़ों से, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 हो चुका है पूरी दुनिया में। लगभग 142 करोड़ की पॉपुलेशन हमारी हो चुकी है, जिस पे पॉपुलेशन बिल आने की बहुत दिन से चर्चा हो रही है। काम शुरू भी हो चुका होता है। कुछ पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए कोई बिल वगैरह भी जल्दी आएगा। इसके सापेक्ष 142 करोड़ के सापेक्ष अगर आप नौकरियों की स्थिति देखें तो सारी नौकरियां मिला के, चपरासी से लेके और IAS की नौकरी तक मिला के 3 करोड़ 82 लाख नौकरियां कुल हैं बस। तो अगर इसको प्रतिशत में अगर जोड़ें और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो ये मुश्किल से 7% आता है, 7.5%, 8% के बीच में आता है। तो जब इतनी भयावह स्थिति है, कुल नौकरियों की संख्या अगर सारी नौकरियां खत्म करके नई नौकरियां दे दी जाएं तो भी कुल 3 करोड़ 82 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है, जो कि मात्र 7-8%। ऐसे में हमारा विषय जो स्वावलंबी भारत अभियान है और जो स्वदेशी जागरण मंच, जिसके लिए बहुत तगड़े से और बाकी इतने अनुषंगिक संगठन हैं RSS के, सभी लोग कार्य कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम रोजगारों को कैसे क्रिएट करें, कैसे हम स्वावलंबी बने, कैसे हम आत्मनिर्भर बने, कैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े। सहकारिता के आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। लिज्जत पापड़ का नाम सुना होगा आपने। अमूल डेयरी गुजरात में शुरू हुई थी, जिसमें आज लाखों महिलाएं इसमें काम कर रही हैं और उसमें सहभागिता कर रही हैं। इसी तरह लिज्जत पापड़ है। ये तो आपने बहुत बड़े बड़े नाम बताए। ये सारे कार्य हम छोटे स्तर पे भी कर सकते हैं, ग्रामीण स्तर पे भी कर सकते हैं, अपने गांव के स्तर पे भी कर सकते हैं। और इसी के तहत 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट अभी नया एक लॉन्च हुआ है, जिसमें हर जिले को एक प्रोडक्ट योगी जी के माध्यम से मिला है और उस प्रोडक्ट को लेकर बहुत सारे काम किए जा रहे हैं और जनपद में विभिन्न प्रकार के रोजगार उसके तहत उत्पन्न हो रहे हैं। आगे कृषि से रोजगार की चर्चा करते हुए विश्वजीत ने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से समझाया, बताया। इसमें मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा बस कि हमारी उम्र के जो भी लोग हैं
मतलब मेरी 50-52 साल की एज है करीब, तो 50 साल के या 45 साल के हमने जैसा जीवन अपने बचपन में जिया, अगर आज उस चीज़ को आप देखें तो बहुत अंतर पाते हैं अपने बचपन से, और जो बचपन हम अपने बच्चों को आज दिखा रहे हैं। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था, हमारे पूरे गांव में एक बूंद भी दूध बिकता नहीं था। आज भैंसों की संख्या वही है, गायों की संख्या बहुत है, और लेकिन आज अगर आप गांव में चले जाइए किसी में, और अगर आप 9-10 बजे चले जाइए और पूरे गांव में अगर चाहिए किसी के यहाँ से कि 5 लीटर दूध आपको मिल जाए, तो आपको 5 लीटर दूध नहीं मिल सकता है, सारा का सारा बेचा जाए। ये चीज़ें बदल रही हैं हम लोग, लेकिन जिसके यहाँ दूध होता था उसके यहाँ दूध भी पहुँच जाता था, मट्ठा भी पहुँच जाता था, और दही भी पहुँच जाता था। और जैसे कि फूड प्रोसेसिंग की बात होती है, तो सबसे सस्ता दूध होता है, दूध से महंगा दही बिकता है, दही से महंगा घी बिकता है। तो किसान यही करता था, वो दूध भी खाता था, अपने बच्चों को पिलाता था, दही जमता था उससे, और उस घी से उसका पूरा हफ्ते का खर्चा चल जाता था। आज भी गांव में कई जगह प्रथा है जहाँ पैंट लगती है, बाजार लगती है, साप्ताहिक बाजार होती है, वो उस लेके आता था, जो उसके जो खल बिनौरे वगैरह होते थे, और बाकी आधे से उसका अपना खर्चा चल जाता था। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज अपने आप में एक संपूर्ण समाज था। हमारे देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है, ऐसा कुछ नहीं था कि हमारे यहाँ सोना बहुत ज़्यादा था या सोने का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था या यहाँ पैसा बहुत हमारे समाज में था। सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि हर व्यक्ति, समाज में जो भी व्यक्ति था, वो किसी ना किसी लघु उद्योग से जुड़ा हुआ था, और गांव अपने आप में एक संपूर्ण सोसाइटी थी, अपना संपूर्ण समाज था। वहाँ धोबी भी थे, वहाँ नाई भी थे, वहाँ सफाई कर्मी भी थे, लोहार भी थे, बढ़ई भी थे, किसान भी थे, पंडित जी लोग भी थे, शिक्षा कार्य करते थे। हर तरह का काम समाज अपने आप में पूर्णता से कर लेता था। हमने चीज़ों को अपनी आँख से देखा है। हमारे गांव में सिर्फ 2 धोबी हुआ करते थे, वो साल भर कपड़े धुलते थे, और हर घर से जब फसल उठती थी तो उनको कहीं 10 किलो 20 किलो जैसा परिवार होता था, उनको अनाज मिल जाता था। बहुत जान के आश्चर्य होगा कि हमारी संस्कृत भाषा में, हिंदी भाषा में रोजगार और बेरोजगारी जैसे शब्द ही नहीं है। आप किसी संस्कृत के विद्वान को पूछिए कि बेरोजगारी का कोई संस्कृत शब्द बताइए, क्योंकि उस समय ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी बेरोजगारी जैसी। हर आदमी के पास कोई ना कोई रोजगार था, और संपूर्ण समाज अपने आप में बहुत खुशहाली से जीता था। दर्जी थे, कपड़ा सिल देते थे पूरे गांव का, उनको उनके पास पैसा भी बहुत नहीं था, अनाज पहुंचता था, उसी में लेन देन होता था। लेकिन हमने अपने उस पूरे मॉडल को बदल के हम वेस्ट की तरफ भागने लगे, वेस्ट वाले घूम के हमारी तरफ आने लगे, और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। तो जब तक हम अपनी पुरानी सभ्यता पे नहीं लौटेंगे, हम अपने पुराने क्रियाकलापों पर नहीं लौटेंगे, तब तक देश का भला होने वाला नहीं है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है, एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री है, और मज़े की बात, आज तक किसी सरकार ने किसानों के लिए और कृषि के लिए ना कोई योजना बनाई, ना कोई कार्य किया। मोदी जी बहुत एक्सपर्ट लोगों के साथ एक बिल लेके आए हुए थे, तो उसका पहले ही इतना विरोध हुआ कि उनको बिल को वापस लेना पड़ा। तो जब तक हम अपनी पुरानी पद्धतियों पे नहीं लौटेंगे, अपने पुराने रहन सहन पे नहीं लौटेंगे, क्योंकि जीवन में जीने के लिए, सफल जीने के लिए, खुशहाली से जीने के लिए हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता किस चीज़ की नहीं है। हमारा 10,000 स्क्वायर फीट का मकान है, सोते कितने में है? 500 स्क्वायर फीट में। 500 में हमारा अहम जिंदा रहता है, बाकी 9,500 फीट में हमारा अहम जिंदा रहता है, हमारी शान जिंदा रहती है, हमारा स्टेटस जिंदा रहता है। तो हमारी जो मूल आवश्यकताएं बहुत कम है, और खुशहाल जीवन के लिए बहुत ही कम आवश्यकता है। लेकिन हम परेशान ज़्यादा इसलिए हैं कि हमने अपनी आवश्यकताओं को अनावश्यक तरीके से बढ़ा लिया। हम अपनी जो बेफजूल की आवश्यकताएं उनको कम करें, अपने से कम में संसाधनों में जीवन जीने का प्रयास करें। हमसे जो बन पड़े, अपने से गरीब लोगों को, अपने से असक्षम लोगों को, समाज में जो पीछे रह गए उनको मदद करें, उनके बच्चों को पढ़ने में मदद करें। अगर इस तरह का हम जीवन अपनाएंगे तो वास्तव में हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा,
और हम एक खुशहाल जीवन जी पाएँ। धन्यवाद।